अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीम नवाज़ और आज तारीख 23 नवंबर 2025 है। इंतख़ाबात मुल्क भर में हुए और आज ही के दिन में कुछ अजीबो-गरीब किस्म के हुकूमती साइड से बयानात सामने आए। उनको तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इमरान खान का एक ऐसा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है कि अब 1.5 साल बाद उस मुकदमे को एक ऐसी अदालत के सामने मुकर्रर करना कि जिससे नताइज सबको मालूम है। ऐसे लगता है कि जो आम इंतख़ाबात हैं, उनकी धांधली को और किसी भी किस्म की इंतख़ाबी धांधली को अब एक आईनी कवर जो कि 27वीं आईनी तरमीम है, उसका जामा भी पहनाया जाएगा। ये मुकदमा क्या है, मुकर्रर हुआ है तो क्या नताइज निकलेंगे, बेंच जो बड़ा खूबसूरत बना है और बेंच के जो सरबराह हैं, सुभान अल्लाह, वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी और उसके अलावा हम ये गुफ्तगू करेंगे कि जो पीटीआई है, उसका सोशल मीडिया जो कि पिछले 1 हफ्ते से और बल्कि तब से जब अलीमा खानम, नौरीन खानम और उस्मा खानम के साथ अडयाला जेल के बाहर बदसलूकी हुई, उनको घसीटा गया, उनको वहाँ के मौजूद लोगों के मुताबिक मारा गया। तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट ने किसी भी किस्म की जो मसलियत है या किसी भी किस्म की जो वक़्ती तौर पर आप कह सकते हैं कि मुफ़ाहमत है, उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा और बाकायदा तौर पर जो पैगामात दिए, उससे अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो क़यादत जो जेल से बाहर है, उसने बाकायदा इज़हार लाताल्लुकी कर दिया है। ये बयान क्या आया, इससे क्या असरात होंगे, इससे कबल भी हम इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये कि इमरान खान का कौन-सा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इमरान खान का मुकदमा इमरान खान ने आम इंतख़ाबात में जो 8 फरवरी के इंतख़ाबात में धांधली हुई, इमरान खान के कई जो है वो हलकों के ऊपर मेजॉरिटी जो बनती थी, वो जो है वो उन्होंने वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है कि हम खुद फ़ील्ड में मौजूद थे, जिस किस्म की धांधली करके, जिस तरह के अफ़राद जो कि नामालूम अफ़राद थे, जब वो जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर हमें जाते दिखाई दिए और जिस तरह से आम इंतख़ाबात 8 फरवरी के इंतख़ाबात की धांधली हुई, उसको मुख़्तलिफ़ लोगों ने चैलेंज किया। इमरान खान ने भी चैलेंज किया और उस दरख्वास्त पर जो है वो अब बाकायदा तौर पर बेंच बना दिया गया है। कब? 1.5 साल बाद। इससे कबल भी ये मुकदमा जो है वो समाअत हो रहा इसकी समाअत हो रही थी और जब इस मुकदमे की समाअत इससे कबल हुई थी, तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी खातिर ख्वाह किया नहीं था। तो अब जबकि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक धांधली का मुकदमा मुकर्रर हुआ है, तो वो हुआ कब? वफ़ाक़ी आईनी अदालत को ट्रांसफ़र होने के बाद। वफ़ाक़ी आईनी अदालत में जब ये मुकदमा तबादला हुआ, तो चीफ़ जस्टिस वफ़ाक़ी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच इसलिए दिलचस्प है कि चीफ़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाया। यानी उन्हें जस्टिस हसन नज़र रिज़वी पर भी इतना एतबार नहीं है, जितना एतबार उनको जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर है और उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, जो 25 नवंबर को यानी परसों मंगल के दिन इस मुकदमे की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी, जस्टिस के आगा, जिनको सिंध हाई कोर्ट से लाया गया, जस्टिस रोज़ी खान, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से आए हैं, जस्टिस अरशद शाह, जिनके कोई क्रेडेंशियल्स वफ़ाक़ी आईनी अदालत की वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं है, शायद उनका कोई तारुफ़ है नहीं या उनका कोई तारुफ़ जानता नहीं है, उनको भी बेंच के अंदर शामिल किया गया। अब ये जजेस बैठकर ये तय करेंगे, 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले जजेस वाले बेंच के अंदर बैठने वाले जजेस ये तय करेंगे कि वफ़ाक़ी सॉरी जो आम इंतख़ाबात हुए 8 फरवरी को, उनमें धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। अगर आप इस मुल्क के अंदर किसी बच्चे से भी इस वक़्त पूछें कि ये जो 27वीं तरमीम की गई है और जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, उसके बाद क्या अदालतों से इंसाफ मिलेगा? तो अगर आपको किसी बच्चे ने भी जो है ना वो मस्बत जवाब दे दिया, तो फिर आप खुद ही जो है वो हालात का अंदाज़ा कर सकेंगे। अब हालात ये हैं कि सबको पता है कि वफ़ाक़ी आईनी अदालत ने करना क्या है। हम सबको पता है कि इस मुकदमे को मुकर्रर करने का मतलब है कि कुछ भी नहीं निकलना और सिर्फ़ अवाम की आँखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है और जस्टिस मंसूर अली शाह या 26वीं तरमीम जो थी, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, फिर 27वीं तरमीम की गई, उसकी बुनियाद क्या थी? ख्वाजा आसिफ हमें क्या कहते नज़र आते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह की किसी बात से उन्हें ये लगा है, वो ये कहते थे कि जी उन्होंने किसी जगह ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इलेक्शन खोल देंगे। वो आम इंतखाबात को खोल देंगे। इस खौफ की वजह से 26वीं तरमीम की गई, इस खौफ की वजह से अब 27वीं तरमीम भी करके बाकायदा तौर पर जजेस को जो है वो घर भेजने का इंतज़ाम किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला इस्तीफ़ा दे गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो बेंच बना है, वो सिर्फ़ उन इंतखाबात को वैलिडेट करेगा। जैसे माज़ी में जो आमरीत के दौर थे, तो उन आमरीत के अदवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर वैलिडेट किया है, हमारी अदालतों से वैलिडेशन मिली है।
आमरीयत को, तो अब भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? इस हाइब्रिड निज़ाम को भी वैलिडेशन चाहिए और ये खिदमत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हैं। ये खिदमत जो है उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के जो है वो नातवा कदमों के ऊपर करने के लिए डाली है। उन्होंने कहा है हुज़ूर आप डिसाइड करें, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो वो डिसाइड करेंगे अब इस मुकदमे को। मगर बहरहाल जहाँ हम इस मुकदमे के बारे में बात कर रहे हैं, आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत के अंदर कुछ मुकदमात जो हैं वो मुकर्रर तो हैं, लेकिन हम जिस मौज़ू जो इस वीडियो का बेसिक है, जो बुनियादी मौज़ू है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसने एक अरसा मतलब पिछले 1.5 साल में हम बार-बार ये बात करते हैं, आम इंतखाबात में धांधली का मामला था, उसके बाद पीटीआई के जो हालात बने, जिस तरह से पीटीआई को 9 मई के बाद जो है वो पकड़-धक्कड़ की गई, हर रहनुमा उनका जो मरकज़ी रहनुमा था तो उसको उठाया गया, बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गईं और पार्टी छुड़वाई गई और हम सबको ये कहा गया कि मुकदमे की जो है वो बरीयत प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंसूब की गई, फिर इमरान खान के खिलाफ इद्दत जैसे शर्मनाक मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कम लोग रह गए, ऐसे लोग जो डट कर बात करते थे। ऐसे लोग जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉलोवर ये कह सकता कि भई यही लीडर है। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जहाँ पर ये जो है वो करने लगी, गुफ्तगू करने लगी, बात करने लगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो हमने देखा उन पे सख्तियाँ बढ़ी, पकड़-धक्कड़ बढ़ी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सब कुछ मिनिमाइज़ होता गया। आहिस्ता-आहिस्ता पार्टी की आदत इस तरह के हाथों में चली गई जहाँ से गुफ्तगू हमें होती नज़र नहीं आती। बैरिस्टर गौहर हमेशा एक बैलेंस आउट सी बात करते हैं, वो कहते हैं वो बहुत कम 26वीं तरमीम के बाद हमने उनको देखा था वो बड़े एग्रेसिव थे। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब को कोई ख़ास मसला नहीं है मौजूदा निज़ाम से, मतलब वो चल सो चल वाला हिसाब है। इसी तरह से दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, कुछ जो है वो 9 मई के वाक़यात की वजह से, सज़ाएँ होने की वजह से गायब हैं, नहीं गिरफ्तारियाँ देना चाहते तो वो नहीं है मंज़र आम पर। इसी तरह के एक शख़्स जो है वो शेख वकास अकरम भी हैं। और शेख वकास अकरम जो है वो उन्होंने आज एक ऐसा पैगाम दिया जिसके बाद ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर क्या रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले जो है वो 3 दिनों में के 4 दिनों में किया ये कि जब अलीमा खानम, इमरान खान की बहनें नौरीन खानम और उज़्मा खानम के साथ अडयाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस ने रात के अंधेरे में ना सिर्फ़ उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका, बल्कि उनको वहाँ सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, एंड पे उनको उठा कर के कहीं दूर जो है वो फेंक के आ गई पुलिस, जैसे वो कोई अल्लाह माफ़ करे इंसान तो है नहीं। अब जब ये हुआ उन्होंने वहाँ पे धरना दिया था पिछले मंगल को और धरना सिर्फ़ इस बात पे दिया था कि भई हमारे भाई से मुलाकात कराने दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, हमें जानना है हमारा भाई ठीक है या नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी बात के अंदर जो एक चीज़ जो है वो निकली और डेवलप हुई वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सोशल मीडिया जो बहुत कुछ करता था, हमने देखा कि उन्होंने 26 नवंबर के बाद पिछले साल एक बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ लिया। अगेन आज हम लोग 23 नवंबर को बात करें, 3 दिन बाद वो दिन आएगा। तो बहुत सख्त मौक़िफ़ जो है वो पीटीआई ने लिया। लेकिन फिर पीटीआई का वो जो मौक़िफ़ था, वो कुछ अरसे के बाद उनका जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म हुआ, बाकायदा तौर पर इमरान खान की जाकर तफ्तीशें की गई उनसे, जेल के अंदर पूछा गया जी कहाँ से आपका सोशल मीडिया ऑपरेट होता है? इमरान खान के पैगामात में मसला था, वो रुके, उनका सिलसिला रुका, अलीमा खानम से मसला था। अलीमा खानम ने बोलना कम किया, बल्कि बोलना कम भी क्या किया, रिपोर्ट होना कम हुई। जब मंगल को उनको मिलने नहीं दिया गया, बुध को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो बहुत सख्त अल्फाज़ अलीमा खानम ने इस्तेमाल किए। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगेन क्या किया कि बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया पीटीआई ऑफ़िशियल ने। बाकायदा तौर पर मौजूदा जो सबसे ताकतवर शख्सियत है इस मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ़ ही होते हैं, उनका नाम लेकर बाकायदा पोस्ट की गई, बाकायदा ट्रेंड्स बनाए गए, बाकायदा तौर पर लिखा गया। प पा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन लिख के उनको इल्ज़ाम दिया, बजाए किसी हुकूमत को, किसी सियासी जमात को इल्ज़ाम देने के। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के इन सख्त तरीन बयानात के बाद आज एक अपडेट सामने आई अब से कुछ देर कबल, और वो ये कि पीटीआई के जो सेक्रेटरी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंफॉर्मेशन के जो है वो ऑफिशियल जो पार्टी इंफॉर्मेशन विंग है, उसने पीटीआई ऑफिशियल से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। और ये बात मैं एक बयान से मंसूब करने लगी हूँ, शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो उनका जो पार्टी इन्फॉर्मेशन विंग है उसको हेड करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ऑफ़िशियल अकाउंट है, उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई ऑफ़िशियल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एज़ अ जमात लाताल्लुकी का इज़हार करती है। शेख वकास अकरम के इस बयान के बाद आप खुद देख सकते हैं कंट्रोवर्सी किस हद तक स्पार्क करेगी, मगर
शेख वकास अकरम ने जो है वो इस किस्म का बयान देकर ये तासुर दिया है कि अगर पार्टी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमती जो है वो रवैया अपनाती है, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, पीटीआई ऑफिशियल जो चलाते हैं, वो पीटीआई का वो इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है तहरीक-ए-इंसाफ का, जो बैरूने मुल्क बैठा है, जो बैरूने मुल्क चले गए थे। और जिनको हेड करते हैं जिब्रान इलियास, जिनसे मुतालिक बड़ी अज़ियत थी मौजूदा जो है वो मौजूदा अ अ, निज़ाम है उसको। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उस सोशल मीडिया अकाउंट से लाताल्लुकी का इज़हार करना ये ज़ाहिर करता है कि पीटीआई ने हर किस्म का जबर भी सह लिया, लेकिन वो इस मुल्क के अंदर रहते हुए उस मज़ाहमत को नहीं सहना चाहते। पिछले 3 दिनों के अंदर हमने देखा मुतअद्दिद बार जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने यानी सुहेल आफरीदी ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं, एंकर्स को अलग बुलाया, पीटीआई बीच कवर करने वालों को अलग बुलाया, उसके अलावा सहाफ़ियों को अलग बुलाया, हर किस्म के सवालात के जवाबात दिए। सवालात के जवाबात देते हुए ये कहा कि मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये गुफ्तगू जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहेगी और ये रिकॉर्ड पे लाज़मी जाएगी। तो रिकॉर्ड पर जाने के बाद हमने देखा उसके अंदर मुख्तलिफ बातें थी। उन्होंने फ़ौज से मुतालिक खुल के बात की, पॉलिसी से मुतालिक खुल के बात की। जब मुल्क पे बात आई तो वो जज़्बाती हुए, उन्होंने कहा नहीं, मुल्क हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा कभी पाकिस्तान से अलग नहीं होगा, ये फ़िज़ूल और बकवास बात है। उसके अलावा उन्होंने जो ये भी कहा कि वो ताकतवर हलकों से के अंदर जिस शख्स के पास इख्तियार है उससे ज़रूर बात करने को तैयार है, लेकिन बेइख्तियार लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। उसके अलावा उन्होंने अफ़गान पॉलिसी पर कहा कि हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। उन्होंने मुल्क अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी और बाकी जो मुल्क है उसके साथ उसका जो लिंक है उस दहशतगर्दी का, उस पर भी गुफ्तगू की और कहा कि हमें मिलकर बैठना चाहिए। और जब गुफ्तगू पाकिस्तान पर आई उस पर जज़्बाती हुए। तो ये जो बाकायदा तौर पर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई सियासी जमात है तो वो एंटायर पाकिस्तान है। अगर कोई सियासी जमात है वो किसी भी किस्म का डिबेट कर रही है, किसी भी किस्म की गुफ्तगू कर रही है, वो आपको पसंद आ रही है, वो आपको पसंद नहीं आ रही, वो आपके लेवल की है, वो आपके लेवल की नहीं है। आप उसको उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, एक हेल्दी डिबेट हो रही है, तो व्हाई नॉट? व्हाई शुडन्ट वी एनकरेज इट? तो सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के बाद और फिर एक तरफ से शेख वकास अकरम का ये बयान आने के बाद, मतलब सुहेल आफरीदी कुछ और जो है वो एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेख वकास अकरम ये समझते हैं, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी हो सकता है कि ये समझती है। ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने एयर तो ये नहीं ना बयान दे दिया कि पीटीआई का एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं ये डिस्कशन हुई है और फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो बहुत सख्त पोस्ट कर रहे हैं, ये जो आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू जिस जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि एक रजिस्टर्ड जो है वो आपका एक अरसे से चलता हुआ, अरसे दराज से चलता हुआ, यही शेख वकास अकरम के लिए भी आवाज़ उठाता हुआ पीटीआई ऑफिशियल था, उसके बारे में ये ऐलान कर दिया गया। और फिर ऐसी पार्टी, मतलब हम ये बात करते रहे मुसलसल कि आपने जब आप अपोज़िशन में हैं तो और आपके आपके साथ वो हो रहा है जो पीटीआई के साथ हो रहा है, तो फिर आपको एक हार्ड स्टैंस लेना पड़ेगा। जो उस हार्ड स्टैंस के साथ इमरान खान कई मर्तबा कह चुके खड़ा हो सकता है, हो नहीं हो सकता, सो बिस्मिल्लाह जाए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस ऐलान के बाद आगे किस तरह से मामलात चलेंगे, क्या क्रिटिसिज़्म उनको सहना पड़ेगा, किस तरह से पीटीआई ऑफिशियल के इस मामले को कैश करेंगे, ये तो सारी बातें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस किस्म की जब पोस्ट होती हैं, इस किस्म की जब बातें होती हैं, तो हमारे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना जी, 26वीं तरमीम हुई, फिर 27वीं होगी, नाउ नोबडी केयर्स, जी जाए पीटीआई भाड़ में, अब किसी को कोई बात नहीं करनी। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, और ये जो फ़र्क पड़ना है ना, यही वो रोशनी की रमक भी होती है कि ठीक है, इतना एक्सट्रीम पे दोनों तरफ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब बात है, जो बात हो रही है, उसको किया जा रहा है, तो फिर उसका जवाब को उस तरीके से देना चाहिए, ना कि उस पार्टी के किसी लीडर से ये कम्युनिकेट किया जाए, किस किस्म के बयान आ रहे हैं और फिर वो ये तय करे कि जी नहीं, 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 हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई ऑफिशियल से। तो बहरहाल ये हुआ है, ये हो चुका है। और इसके बाद अब पीटीआई इस तरीके को मज़ीद कैसे अनफ़ोल्ड करती है, सवालात तो पीटीआई से होंगे कि आप अपने ऑफिशियल अकाउंट को इतने अरसे से तो ऑन करते आए, वहाँ से ट्रेंड्स बनते रहे, वहाँ से तो सब कुछ होता रहा, आपने ऑन किया। आप हर मामले में साथ खड़े थे, फिर इस एक मामले पर आपने क्यों नहीं ऑन किया? तो बहरहाल ये जब सब डिस्कशन में होगा, मज़ीद कुछ अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूँगी। आखिर में हम सिर्फ़ इतनी गुफ्तगू कर लेते हैं कि आज मुल्क के मुख्तलिफ हलकों पे हमने पहले भी गुफ्तगू की कि 13 हलकों पर जो है वो इंतखाबात आज के दिन में हुए। जिनमें से 7 जो है वो सूबाई और 6 जो थे वो कौमी असेंबली के हलके थे, ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इसमें हुकूमत ने एक तासुर देने की कोशिश की। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव जो है वो रुकन हैं। वो ये कहते हैं कि ये जिन्होंने बायकॉट किया इलेक्शन प्रोसेस से, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिनका ये लीगल और उनका अखलाकी राइट है, वो करेंगे। आपने उनके इलेक्टेड मेंबर्स को घर भेज के उनकी जगह पर इलेक्शंस करवाए। तो आप ये कहते हैं कि उन्होंने जो पीटीआई है, उसके इज़हार लाताल्लुकी पर इंतखाबात के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये जो है वो आइन की खिलाफ वर्ज़ी है। जब मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई आईनी खिलाफ वर्ज़ी की बात करेगा अब, या एमक्यूएम से करेगा, या वो सारी पार्टियाँ जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेरी ऑन द टॉप,
उन सब के बारे में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि लाइक आप कौन हैं? अवाम ये सवाल करेगी कि भई आपने आइन में छोड़ा क्या? आपको पता है ट्राइकोटॉमी ऑफ पावर क्या थी? आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन ने कितना पनप के उस सतह तक खुद को पहुँचाया था? ठीक है, अदलिया ने हमेशा जुडिशल ओवररीच रही। हमें पता है कि अदलिया ने अपनी हदूदों के यूथ को आगे जो है वो उनको सल्ब किया। बहुत ज़्यादा उन्हें लगा कि वही सब है खुद में। लेकिन आप प्रोग्रेसिव जजेस भी ला सकते थे, आप पढ़े-लिखे तबके को ला सकते थे, जिनको नहीं है शौक, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है का की बात करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह तो नैब अमेंडमेंट्स केस में ये कहते नहीं थकते थे ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पीटीआई ने क्यों पार्लियामेंट का बायकॉट किया जब नैब अमेंडमेंट्स पास हो रही थी, वहाँ पर बात करते हैं। यहाँ क्यों इमरान खान जो है वो लेकर आ गए अपना मुकदमा यहाँ पर लेकर क्यों आ गए? वो तो पार्लियामेंट से भागे हैं, इस तरह तो भगोड़ा कहते हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए। उन जय साहब की जानिब से। मुस्लिम लीग नून आज उनको भी बहुत सारे जो है वो अलकाबात से नवाज़ती है क्योंकि उन्होंने भी देखा कि अब तो ये वो आइन ही नहीं रहा जिस पर मैंने हल्फ लिया था। तो बहरहाल ये जो है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी हो रही है, नहीं करना चाहती। मैंने अभी तक की जो अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी। हुकूमत क्या मौक़िफ़ रख रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, एक और ग्राउंड कैसे बनाने की कोशिश कर रही है कि वो बायकॉट करें और फिर पीटीआई ने खुद अपने पैर पे क्या कुल्हाड़ी मारी। ठीक है, आप किसी चीज़ को दुरुस्त कर सकते थे लेकिन इतना प्रेशर आया कि आपको अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से लाताल्लुकी का इज़हार करना पड़ा। और उसके अलावा ये कि इमरान खान का मुकदमा है वो एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में गया। बैरिस्टर गौहर के तवज्जुह से पीटीआई ने चैलेंज की थी इंतखाबी धांधली। सलमान अकरम राजन ने भी चैलेंज कर रखी है अपने तौर पर। अब क्या वो मुकदमा मुकर्रर होगा तो क्या ये बैरिस्टर गौहर तो खैर वैलिडेट कर चुके हैं वफाकी आईनी अदालत को, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर वकला वहाँ पर पेश होकर अपना केस प्लीड करेंगे? 27वीं आईनी तरमीम को तौसीक देंगे या नहीं देंगे, ये आने वाले दिनों में डिसाइड होगा। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के पानी।